जिस हिसाब से श्रीनगर में अभी पॉपुलेशन और गर्मी बढ़ रही है, वहाँ आगे कुछ समय बाद बर्फ़ गिरना दुश्वार हो जाएगा। और लाजमी है, इंसान के शरीर से भी हीट निकलती है, वो आग जलाता है, कई चीज़ें करता है, तो वो वायुमंडल में अंतर डाल देती है, तो वहाँ ओले गिर जाते हैं, बरसात गिर जाती है। मैं ये जानता हूँ कालांतर में जब इन वाणियों का कोई बुद्धिजीवी शोध करेगा तो उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश की एक वृत्ति है, यहाँ जब तक महापुरुष रहते हैं उनकी उपासना नहीं होती है, उनका विरोध, उनका खंडन। यहाँ हड्डी की पूजा होती है। वो एक गीत मुझे पंजाबी बड़ा प्यारा लगा, लेकिन पूरा याद नहीं है। जी करदा है इस दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा, हंस के ठोकर मार देवा। जी करदा है इस दुनिया नू हंस के ठोकर मार देवा, हंस के ठोकर मार देवा। पैसे नू ये मान दी दुनिया, पैसे दी हकीकत कुछ भी नहीं। मुर्दे नू ये पूज दी दुनिया, जिंदे दी कीमत कुछ भी नहीं। वाह, कबीर साहब को 52 कस नहीं दी गई, इतना हताश किया गया कि पूछो नहीं। सभी संतों के साथ ऐसा। अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास को भी जेल में रखा था, बाबर ने नानक देव जी को भी, सिकंदर लोधी शेख तकी ने कबीर साहब की 52 कस नहीं दी थी। उसकी वजह रही, लेकिन उन्हें जो कहना था वो कह के गए। मैं कहता हूं, मुझे एक बात मैं बताना चाहता हूं। मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज आप एक सन्यासी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बोलते हैं मैं सन्यासी हूं, आप फौज में थे, तो सन्यासी तो हिंसा कभी नहीं करता है, आप कैसे सन्यासी हैं? कोई अगर देश भारत पर आक्रमण करता तो आप सामने वाले को मारना था? मैं बोला पक्का, श्योर, 100%। बोला फिर आप कैसे सन्यासी हैं? मैं बोला सुनो, तुम अपना सवाल कर चुके हो, अब जवाब ठीक से सुनना, ध्यान देना। मैं भारतीय सेना में हूँ, ये अत्यंत शांति प्रिय। मैं अभी एक कविता लिखूंगा इस हालत पर, बड़ी टॉप, मैं कवि भी हूँ। आप देखो, इस देश ने, ये सच में अहिंसा का पुजारी है, और ये वास्तवम विषम कुटुम्बकम को मानता है। आप दुनिया के देशों में जाकर देखना, भारतीय लोगों की बड़ी क्रेज है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन में शामिल है। हमें बचपन में ही माता पिता सिखाते हैं किसी जीव को नहीं मारो, किसी का दिल नहीं दुखाओ। ये अहिंसा हमारे डीएनए में है, ठीक है ना? इस देश ने कभी भी, पड़ोस में छोटे छोटे देश हैं, किसी को भारत नहीं हड़पा, नहीं। रूप ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं?
तिब्बत को। ऐसा क्यों? मेरे इस मोबाइल में बहुत चीजें फीड है, ठीक है। इसको जीबी है ना, वो हाई जीबी है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, पठार जानते हैं? प्लेटो, वो क्या होता है? समांतर, सबसे ऊपर पहाड़ी पे समांतर। वेरी गुड। किसी ऊंचे स्थान पर एक पड़लर मैदान। देखा, जब मुझे सही जवाब मिलता है मैं कितना खुश होता हूं। मैं ऐसा नहीं करता हूं, उसका सही जवाब अगर 90% है, मैं 10% नहीं करता हूं, उसको मैं क्रेज देकर हाई करता हूं। लेकिन जवाब ही 0 है तो क्या क्रेज देना है मैंने? जब अगले का जवाब ही 0 है तो मैं क्या क्रेज देना है? ताली बजाना है क्या? बुद्धू बनूं? किसी ऐसी पहाड़ी क्षेत्र पर जो प्लाटो, समतल मैदान है, उसको पठार कहते हैं हिंदी में, और दुनिया का सबसे बड़ा पठार है ये। हिमालय के ऊपर सबसे बड़ा पठार है। कहां से चलता है? लद्दाख से चलकर के ये नॉर्थ ईस्ट में जाता है, अरुणाचल प्रदेश तक। इसलिए भारत ने, छोटे छोटे देश हैं, ईरान है, नहीं सताया, नहीं मारा। आप यहां बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपका ध्यान यहां से जाएगा, मुझे देख भी नहीं पाएंगे, सुन भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। और ध्यान को 3 चीज, ये मैं समझ नहीं पाता हूं लोग क्यों नादानी करते हैं। और ध्यान को 3 चीज खींचती है। पहला, साउंड। अनायास अनचाहे, वहां धमाका हो, आप में अपना ध्यान मेरी तरफ रख रहे हैं, लेकिन कोई वहां आवाज हो तो आपका ध्यान पर्पस आपकी अनिच्छा के द्वारा भी भग जाएगा। दूसरा, दृश्य, वो ध्यान को। तीसरा, चिंतन। मैं इसी पर बता रहा हूं, आप झूठ भी नहीं बोलें। झूठ एक दलदल है, जितना आगे बढ़ोगे उतने घुसोगे। झूठ एक दलदल है, तुम उतने घुसोगे। मैं सच को उधेड़ता हूं पूरा, इसलिए सावधान रहना। सीधा कहो, सॉरी, क्षमा, बस बात खत्म है। ये अंग्रेजों से सीख लेना, वहां फुल स्टॉप हो जाता है। ये सॉरी यानी क्षमा कीजिए हिंदी में, ये बहुत बड़ा शस्त्र है। यानी उसका मतलब है आगे मत सोचो, मैंने गलती मान ली ना, बस वहां क्षमा करना। पुरुष नाम प्रताप के हर काल गज सम जानिए। शेर की दहाड़ सुनकर हाथी कांप करके जमीन पे बैठता है। इस तरह इस नाम की ताकत से मन डाउन है। नाम गए सदलोक पहुंचे, गिरमम फुरमानिए। सत्य शब्द समझाए, गुरु आज्ञा निरखत चले, रहे नाम लोलाए, कर्म भर्म मन मत तजे, मन मत चलना। अगर आपने सही में नाम नहीं लिया तो सच में मैंने भी सही में नहीं दिया। आप पूछो क्यों? कोई पूछे ना, आपने तो दिया। कोई पूछे, मैं विश्वास के पटल पर दीक्षा देता हूं। आपसे पूछा था विश्वास है? पहला मेरा यह सवाल होता है। अगर भरोसा नहीं, वो चीज पलट के आ गई मेरे पास। अति से अधिक अति जब हुई, ज्ञानी के उर क्रोध समोई। जब अति हो जाती है तो कबीर साहब को भी तो गुस्सा आ गया, रावण को श्राप दे दिया। ये सब झूठी कहानी नहीं, पांडुलिपियां और प्राधिकार पूरे। जब धर्मदास जी को साहब ने ये सत्संग सुनाए हैं तो अभी भी वो भोजपत्र और लिखित प्रूफ है, ठीक है। वो नोट करते जाते थे। जैसे कुछ आदमी है, मेरे ट्रिप्स और मेरे जब बातें बोलता हूँ नोट करते जाते हैं। इस तरह वो, यानी मुद्रक को सर्व अधिकार सुरक्षित
दूसरा आदमी नहीं, और वो दावा कर रहा है जिसे देखना है आओ पांडुलिपि यहाँ दिखाऊंगा। ये मेरी कल्पना नहीं है, जो कबीर साहब ने बोला वैसा। सर्व कहाँ है, वो पांडुलिपियाँ पुरानी है, कहीं कहीं थोड़ी धुंधली हो गई है, तो नहीं समझ में आया तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ वर्ड्स रखे हैं, और जो वर्ड्स रखे हैं वो गड़बड़ है, उसको मैं संशोधित करके पढ़ता हूँ। नाम मुनीन्द्र जीव समझावा, जब आयो जीवन उपदेशा, धर्मराय हित भयो आदेशा, इन भवसागर मोर उजारो, जीव ले जाए पुरुष दरबार। काल हमेशा डरता है साहब से, कहता है इन पर जोर भी नहीं चलता है, ये जीवों को ले जाते हैं। आपके यहाँ से कोई थोड़े थोड़े पैसे खींचे तो आप परेशान होंगे ना, तो ये निरंजन की दुनिया है। जब आत्मा निकलती है वो बहुत परेशान होता है, इसलिए वो इतना चैतन्य हर एक की खोपड़ी पर। जैसे आप अपने बंधु भाई को समझाने जाएंगे, ये डिस्टर्ब करेगा उसके दिमाग। साहब एक कह रहे हैं, मैं एक ब्राह्मण के पास पहुंचा, विचित्र, लंका पहुंच गया। मैंने विचित्र ब्राह्मण को दीक्षा दी, तो विचित्र वधू बोला किसी को कुछ नहीं पता था। विचित्र बनता गई नृप डिग, जाय रानी से कही। बनीता क्या है? ज्योति देवी, पत्नी को बनीता भी कहते हैं, ठीक है। साहब की वाणी को समझने के लिए कितनी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। पहला संस्कृत, इसमें संस्कृत में अवधी, हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और ब्रिटिश, तब समझेगा, नहीं तो अटक जाएगा। विचित्र बनता गई नृप डिग, नृप राजा को कहते, डिग कहते पास। जाय रानी से कही, और मंदोदरी से कहा, एक योगी सुंदर है महामुनि, तास महिमा का कही। बोला एक योगी आया है बहुत सुंदर, और उसकी महिमा नहीं बोल सकते। श्वेत कला अपार उत्तम, सभी वस्त्र श्वेत हैं और बड़ी शील है। पति हमार शरण गए थे, जन्म शुभ कर ले हूँ। बोला मैंने और मेरे पति ने उनसे नाम लिया है, जन्म शुभ किया। सुनत मंदोदरी चाओ, दर्शन ले अकुलानव। आप देखो, इस एक सेंटेंस का, इस एक छंद का सोर्थ है, पसीना निकल आएगा अर्थ निकालने में। सुनत मंदोदरी चाव, दर्शन ले अकुलानव। क्या मतलब है? मैं फिर कह रहा हूं, सुनत मंदोदरी चाव, दर्शन ले अकुलानव। कितना जटिल है ये सुनकर। अब मैं बता, सुनत मंदोदरी, सुनकर मंदोदरी में चाह उत्पन्न हुई। दर्शन लेने के लिए। अकुलानऊ, अकुलाने का मतलब है व्याकुल होना, वो व्याकुल हो गई दर्शन करने के लिए। अब जिनको नहीं पता है तीर तुक्के में बता देंगे, जहां मुझे नहीं पता है उसको छोड़ दूंगा। वृषली संगले आव, कनक रत्न ले पग धरो। वृषली दासी को कहते हैं। मंदोदरी दासी के साथ में कनक, हीरे, रत्नों का थाल लेकर के, क्योंकि श्रीलंका ही सोने की थी, आकर साहब के चरण टेके। चरण टेक नायो शीशा, तब मुनीन्द्र पुन दीन आशीषा। साहब ने आशीष दी। कहे मंदोदरी शुभ दिन मोरी, विनती करूं दोई कर जोरी। ऐसा तपसी कबो न देखा, श्वेत अंग और श्वेत ही वेशा। सफेदी वस्त्र है, सफेदी है सब चीजें, बाल सफेद हैं, दाढ़ी सफेद है। जीव कारण मम होए जिन भांति, सो मोह कहो तजो कुल जाती। मंदोदरी बड़ी भक्त थी। बोला आत्मा का कल्याण किससे हो वो मुझे बताओ, वही करूं। हे सम्रत मोह करो सनाथा, भव बूढ़त गए राखो आता। मंदोदरी पता है कहाँ की थी? मंडोर, ये जोधपुर के पास में है, राजस्थान की थी। मैं पूरा राजस्थान घूमता हूँ। भारत के अंदर
सबसे सुंदर नारी राजस्थान में है, सबसे। पद्मावती भी वहां की थी, जोधाबाई भी वहां की थी ना। वजह, स्त्री मोटी हो गई तो वो बन जाती है ड्रम। बहन जी क्यों हंस रही हो? वो ड्रम नहीं है, ऊपर नीचे एक जैसा। अब मैं यहाँ किसी को खड़ा नहीं करूँगा, अपमान नारी का नहीं करना है, क्योंकि नारी तो ही उसकी सुंदरता है। नारी की बाकी सुंदरता नहीं देखना, उसका नारीत्व ही उसकी सुंदरता है, इसलिए उसको कभी कुरूप बोलना नहीं। पर जब ये मोटी हो जाती है तो हो जाती है ड्रम। राजस्थान में लड़कियां मोटी नहीं है। मैं जाता हूँ ना, मुझे कहती है गुरुजी मारे गांव फिर आना, मारे देश। मैं आऊँगा, हनुमानगढ़ जाता हूँ, चित्तौड़, अब फिर शुरू करूँगा। ये वहीं किया है, बहुत सुंदर थी मंदोदरी। भारतवर्ष में राजस्थान जैसी सुंदर स्त्रियां नहीं होती कहीं। सेकंड केरला। जलवायु ऐसा है, बाकी ठिगड़ी हैं, कहीं मोटी हैं, कहीं छोटी हैं, कहीं नाटी फाटी हैं, कहीं ऐसा ही होता है। पंजाबी डंडो मुसल नहीं, कश्मीरी थोड़ा कम मोटे हैं, ये भी सुंदर है, लेकिन राजस्थान की बात अलग है। हाइटेड है, राजस्थान का आदमी भी हाइटेड है। इसमें जो राजस्थान के हाथ खड़ा करे, अभी कोई नहीं आज। हाँ खड़े हो जाओ। कौन श्रीलंका में और मंदोदरी से ब्याह किया था, तभी भी हमारे देश में लिंक थे। अप्रति प्रिय मोह तुम लागे, तुम दयाल सकल ब्रह्मभागे। सुनो वधु प्रिय रावण केरी। अब साहब कह रहे हैं, नाम प्रताप कटे यम फेरी, ज्ञान दृष्टि से परखो भाई, खरा खोटते हैं देव चनाई। पुरुष समान अजर मनि सारा, सो तो तीन लोक ते न्यारा। तें साहब के समर कोई आवागमन रहस्य हुए। साहब ने वही बात पूरी समझाई, सृष्टि की उत्पत्ति वगैरह सब मंदोदरी समझ गई। नाम लिया, हे साहब मैं दीजिए शरणा, मेटो मोर जन्म और मरना, दीनों ताए नाम परवाना, पुरुष डोर सोपे सहजाना। यानी पूरा सिस्टम समझा दिया। डोर गदगद भई पाए घर डोरी, वाह मिले रंग सम जिम द्रव्य करोड़ी। कह रहा है इतनी प्रसन्न हुई जैसे कंगाल को करोड़ों रुपए मिल जाए। रानी टेकर चरण हमारा, था पीछे महलन पग उधारा। वो महल में गई। विचित्र वधु रानी समझाया, गई शरण जीवन मुक्त पावा। यानी विचित्र की पत्नी, इसलिए जो आपको भक्ति में ला रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, आपको समझा के लाया वहाँ। उसका सहयोग था, उसने मेहनत की है, जीव चिताया है। मैं रावण पर चल आया, द्वारपाल से वचन सुनाया। बोला फिर, लेकिन मंदोदरी ने कहाँ नाम लिया? क्योंकि उसने जाकर रानी को बताया था, मेरे पति ने और मैंने एक महात्मा से नाम लिया, हमारे घर है, अजीब है। तो मंदोदरी दौड़कर वहीं आई थी, रत्न और थाल लेकर के साहब से नाम लेने। इसलिए विचित्र वधु के घर में मंदोदरी ने नाम लिया। कहाँ लिया? पर साहब कह रहे तब मैं आया रावण के पास। तब मैं रावण पर चल आयो, द्वारपाल से वचन सुनायो। मैंने द्वारपाल को कहा, रावण को बुला लो। राजा कहे तुम आन ले भाई। कहे बोरिया विनय लाई, महाप्रचंड है रावण राई। शब्दों को पढ़ो ना, उसमें पोरिया चौकीदार को कहते हैं। तब चौकीदार ने विनती की, महाप्रचंड है रावण, शिव बल हृदय शंक नहीं आने। देखो, शिव बल हृदय शंक न आने, शिव जी की ताकत उसके अंदर है, इसलिए बाकी शंका नहीं करता किसी की।
काहू केर वचन नहीं माने, किसी की बात ही नहीं सुनता है। महागर्व अरि और क्रोध अपारा, कहूँ जाए मैं पल में मारा। जैसे मैं कहूँगा ना बुलाया, चंद्रहास तलवार से एकदम मेरा सर काट देगा, इतना घमंडी है। साहब ने कहा जा, तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं कह रहा हूँ बुलाओ। माना वचन जाए या बारा, रोम मंग नहीं होए तुम्हारा। साहब ने कहा तेरा रोम नहीं बिगड़ सकेगा, तू जा। साहब का प्रभाव था, वो चला गया। सत्य वचन तुम हमरो मानो, रावण राय, रावण जाए तुरंत में मानो। रावण को बुला लो। तत्क्षण गया प्रतिहार जनाई। देखो यहाँ पर साहब अलग अलग अलंकार से, एक जगह द्वारपाल बोला, एक तरफ पोरिया बोला, एक तरफ प्रतिहार बोला, तीनों एक ही चीज है। ये प्रायवाची शब्द है। दुई कर जोर ठाड़ रहाई, सिद्ध एक तो हम पर आई, ते कह राज है लाओ बुलाई। कहा एक सिद्ध आया, मुझे कहा कि राजा को बुला के लाओ। सुन नृप क्रोध कीनत है बारा। यह सुनकर रावण ने बड़ा गुस्सा किया। तय मतिहीन आहे प्रतिहारा। हे चौकीदार, तू हे द्वारपाल, इतना तू बुद्धिहीन है। यह मत ज्ञान हरो के हितोरा। अरे तेरी ये बुद्धि किसने गुम की? जो तय मोह बुलावन दौड़ा, जो तू मुझे बुलाने के लिए दौड़ा। दर्श मोर शिव सुत नहीं पावत। कहा मेरा दर्शन के लिए शिव सुत यानी गणेश जी भी तरसता है। मौका भिक्षुक कहाँ बुलावत। अरे बेवकूफ प्रतिहार, तू एक भिखारी के कहने से मुझे बुलाने आ गया। ये सब झूठी बातें नहीं है। हे प्रतिहार सुनो मम्बानी, सिद्ध रूप कहो मोह बखानी। वो सिद्ध का रूप बताओ। वर्णन है कि कौन कौन थे वैसा मोसन दृष्टि जस्ट यहीं पे कहा, जैसे तुमने आंखों से देखा है वो पूरा पूरा मुझे वर्णन दो। ओह रावण ते श्वेत ही रूपा, श्वेत सब चीज, श्वेत ही माला तिलक अनूपा। श्वेत ही तिलक, श्वेत ही माला, शशि समान है रूप राजा, श्वेत वसंत सब श्वेत ही साजा। यानी जितना भी साज है सब सफेद सफेद है। आप देखना मैं सफेद रंग से कितना प्यार करता हूँ, जूता भी सफेद। मुझे कोई कहा 2-4 मूंछ के बाल तब मेरे सफेद हुए थे तो ऐसा लगता था जैसे नाक से सिणक निकल आई है। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा भैया इतना सा काला कर दिया करो ना, ऐसा लगता है जैसे नाक निकली हुई है। मैं बोला रहने दो, काला कूला कुछ नहीं करना। मैं तो ये सोच रहा हूँ पूरे कब सफेद हो जाए, क्योंकि सफेद रंग मुझे पसंद जो है। हमने छेड़छाड़ी नहीं की। अब तो मैं 70 साल का क्यों बोलूं, पहले 70 साल के बुढ़े भी बोलते, अब मैं खुद 70 का हूं, 80 के बोलूंगा। कहे मंदोदरी रावण राजा, इतने में मंदोदरी भी आ गई। ऐसा रूप पुरुष को साजा, ये खुद परमात्मा है। बोला वेग जाए गहो तुम पाए। बोला जल्दी जाकर के चरण पकड़ो तो तुम राज अटल हो जाए। सच था। बोला तुम्हारा राज अटल हो जाएगा। छोड़ा राजा मान बढ़ाई, चरण टेक जो शीश नवाई। चरण टेको। रावण सुनत क्रोध अति कीना, और भी ज्यादा गुस्सा आ गया उसको। जरत हुताशन मनघृत दीना। क्या मतलब? मैं अभी कन्नड़ भाषा पढ़ रहा हूं, मलयालम और तेलुगु। सुनत वचन क्रोध अति कीना, सुनते ही बहुत क्रोध किया। जरत हुशासन मन घृत दीना। होता आग को कहते हैं, जैसे आग में घृत घी, जलती आग में जैसे घी डाल दो ना तो और भड़कती है। ये बात और सुनकर ज्यादा ही गुस्सा हुआ।
रावण चला शस्त्र ले हाथा, तुरंत जाते हैं कांटो माथा। रावण की जो चंद्रहास तलवार थी उससे इंद्र भी डरता था। कई टन के वजन से वो मारता था। अभी कुंभकर्ण का थोड़ा वर्णन करता हूं। योजन 8 मूछ भय ठाड़ी। एक योजन में 4 कोस, 8 मैल यानी 12 किलोमीटर। 12 8 96। उसकी मूछ 44 किलोमीटर इधर थी, 44 किलोमीटर इधर थी। भैया सही बता रहे हो। एक बार श्रीलंका जाकर के पांडव पहुंचे थे कि देख के आते हैं रावण के कैसा कैसा है। तो एक बहुत बड़े जलाशय में डूब गया, उससे निकल नहीं पा रहा था भीम। तो वासुदेव कृष्ण ने कहा ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है। क्या कहा? जिसमें तू डुबकियां लगा रहा है ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है। उसको अचानक जगाने के लिए, पता है वो खुराक 6 महीने बाद जब उठता था इतनी खाता था कि 1 किलोमीटर एरिया में रखी जाती थी। कितने भैंसे, कितने वो, कितना अनाज, कितने क्या। इमरजेंसी में जब सब हार रहे थे तो रावण को मंत्री ने सलाह दिया ये कुंभकर्ण किस दिन के लिए, इसको जगाओ। बोला वो तो 6 महीने पूरे हुए नहीं है। बोला जगाओ। कहते हैं हजारों हाथी लगाए थे उसको कुचलने के लिए। और एक आदमी कान के इस तरह खड़े होकर डंका पीट रहा था कुंभकर्ण के। इस जगह खड़े होकर डंका पीट रहा था। तो कैसा रहा होगा कुंभकर्ण। और जब लोग उसके ऊपर पहुंचे जगाने के लिए, कुछ नाक में बैठना था, तो जब यूं कर रहा था तो कई आदमी उड़ के जा रहे थे। आप मजाक समझ रहे हैं? हाँ? गोस्वामी जी भी रामायण में कहा योजन 8 मूछ भई ठाड़ी। जब 44 किलोमीटर 48 किलोमीटर मूछ है, एक इस तरफ एक इस तरफ, यानी यहां से लेकर के दयालाचक और इस तरफ इधर से लेकर के माता वैष्णो देवी का मोड़ उधर। क्या चीज रहा होगा। मारो ताए शीश खस परी, देखो भिक्षक मोर क्या करे। बोला मारूंगा तलवार, गर्दन नीचे गिराऊंगा, देखता हूं ये भिखारी करेगा। जह मुनिंद्र रावण राई, 70 बार अस्त्र पर लाई, अस्त्र पर कर लाई। चंद्रहास तलवार से साहेब पर 70 बार किए। सुनो, तृण ओठ लीन मुनिंद्र तृण कर ओठा, अति बल रावण मारे छोटा। साहेब ने आगे तिनका रखा था। सत्तर बार अब बहुत ताकत से मारे। अब साहब क्या रहे, तृण ओट यह कारणे गर्भ धरी रहा हो। बोला मैंने तिनका इसलिए रखा आगे कि इसको जो काट के दिखा, मेरी तो बात छोड़। तह कारण ये युक्ति की नो लाज रावण आए हो, उसको मैं लजावंत कर दे। गर्भ छोड़ो लाज, पांव टेको पुरुष के अटल होवे राज। तभी भी मंदोदरी ने समझाया, फिर भी नहीं समझा। सेवा करूं शिव जाए, जिन मोह के राज अटल दियो। बोला मैं शिव के अलावा किसी को नहीं मानता, ये राज्य दिया। ताकर टेको पाए पल, दंडवत क्षण ताहे को, उसके अलावा किसी को नहीं मानता। सुन अस वचन मुनिंद्र पुकारी, तुम हो रावण गर्भ आहारी। भेद हमारा तुम नहीं जाना, वचन एक तो हमें करो निदाना। रामचंद्र मारे तुम्हें आई, मांस तुम्हार श्वान नहीं खाई। साहब ने श्राप दे दिया।
रामचंद्र आएगा तुझे मारेगा, और तेरा कोई संस्कार करने वाला क्वा कुत्ते पुत्ते तेरा मांस खाएंगे। हुआ भी हूँ। उसकी बुद्धि ऐसी बनी, पहले पोतरे नाती पाती 1 लाख नाती थे, 1 लाख पुत्र 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, पहले पूरे मर गए, आखिर में वही बचा, क्योंकि साहब का शब्द पूरा होना था। अंत में उसका संस्कार करने वाला कोई नहीं रहा। बोलिए सतगुरुदेव की। करो बंदगी।